गांव के बड़े पुराने मकान का आंगन सुबह की धूप से जगमगा रहा था। छत से टपकती हल्की सी धूप में धूलकण ऐसे तैर रहे थे जैसे हवा में बिखरे छोटे छोटे सितारे हों। आंगन के कोने में लोहे की चारपाई बिछी थी, जिस पर बैठी मम्मी जी गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े खा रही थी। उनके पास रखी थैली से तेल की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। दूसरी ओर जमीन पर सिर पर पल्लू बांधे, हाथ में पोछा पकड़े थकी हुई बहू कंचन जमीन रगड़ रही थी। उसके हाथ लाल हो चुके थे, आंखों से पसीना टपक रहा था, पर आवाज किसी ने नहीं सुनी। मम्मी जी ने एक और पकौड़ा उठाया और चटनी में डुबोकर हंसते हुए कहा, अरे वाह, देखो तो कितने मजे के पकौड़े बने हैं। कंचन, जरा जल्दी जल्दी पोछा लगा ले, फिर आंगन में बैठकर चाय भी बना देना। गर्म चाय के साथ समोसे का मजा ही कुछ और है। कंचन ने सिर झुका लिया। वो जानती थी कि विरोध करने से घर में झगड़ा बढ़ेगा। उसकी सास को काम करने की आदत नहीं थी, पर ताने मारने की आदत खूब थी। तभी अंदर से बेटा रमेश निकला। उसने ये दृश्य देखा। एक तरफ उसकी माँ आराम से पकौड़े खा रही थी और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जमीन पर झुकी हुई, पसीने से भीगी हुई मेहनत कर रही थी। रमेश का चेहरा कठोर हो गया। वो पास जाकर बोला, मम्मी, आप यहाँ समोसे पकौड़े खा रही हैं और मेरी बीवी से झाड़ू पोछा करवा रही हैं। क्या ठीक है? मम्मी जी ने उसकी बात पर हंसकर कहा, अरे बेटा, तुम तो बेकार की बातों को बड़ा बना लेते हो। घर का काम बहू ही करेगी और मैं क्यों करूं? मेरी उम्र हो गई है, और वैसे भी औरत का असली गहना है उसका काम। इसे करने दो। तुम्हारी बीवी तो बस कुछ ही काम करके थक जाती है। रमेश ने गहरी सांस ली। उसका मन अंदर से सुलग उठा। उसने कंचन की ओर देखा, जो चुपचाप काम में लगी रही। वो जानती थी कि पति और माँ के बीच बहस बढ़े तो घर का माहौल बिगड़ेगा। लेकिन रमेश अब चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने कहा, मम्मी, घर का काम बांटकर करना चाहिए। अगर बहू काम कर रही है तो आपको भी मदद करनी चाहिए। आप पूरे दिन बैठकर बस खाने पीने में लगी रहती हैं और कंचन को नौकरानी की तरह खटाती रहती हैं। ये इंसान नहीं है। मम्मी जी के चेहरे पर गुस्से की झलक दिखी। उन्होंने कहा, तो क्या अब बहू को रानी बनाकर सिर पर बिठा लो? तुम्हें अपनी माँ की मेहनत नहीं दिखती? मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाला है, और अब जब बहू आई है तो तुम अपनी माँ को ही गलत कह रहे हो। रमेश चुप हो गया, पर उसके दिल में गहरी चोट लगी। उसे लगा जैसे घर की दीवारें उसकी आवाज को निकल गई हों। उस रात का खाना चुप्पी में बीता। थाली में दाल चावल रखकर कंचन ने सबको परोसा। मम्मी जी खाते खाते लगातार ताने मारे जा रही थी। दाल में नमक कम है, सब्जी में मिर्च ज्यादा है। अरे बहुएं कब सीखेंगी ठीक से बनाना? कंचन चुप रही। वो जानती थी कि जवाब देने से बात बढ़ेगी। रमेश का मन खिन्न था। उसे लग रहा था कि मम्मी जानबूझकर कंचन को नीचा दिखा रही है। खाना खत्म होते ही कंचन ने बर्तन धोना शुरू कर दिया। उसके हाथ बर्तन के पानी में भीग भीग कर सख्त हो चुके थे। आंखों में थकान साफ झलक रही थी। रमेश चुपचाप उसके पास आया और धीरे से बोला, कंचन, तुम बहुत मेहनत करती हो, मैं देखता हूं सब कुछ, लेकिन मम्मी को कैसे समझाऊं? कंचन मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, रमेश, घर में शांति बनी रहनी चाहिए। तुम अगर मेरी तरफ से बोलोगे तो मम्मी को बुरा लगेगा और फिर घर का माहौल बिगड़ जाएगा। मैं सब सह लूंगी, बस तुम परेशान मत हो। रमेश ने उसकी आंखों में झांका। वहां थकान थी, लेकिन कहीं ना कहीं गहरी ताकत भी। उसे लगा कि ये औरत घर की नींव की तरह है, जो टूटने के बावजूद घर को संभाल लेती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला। कंचन झाड़ू पोछा कर रही थी और मम्मी जी आराम से चारपाई पर बैठी थी। पड़ोस की औरतें आई और मम्मी जी से बातें करने लगी। एक पड़ोसन ने मजाक में कहा, अरे वाह भाभी जी, आपकी तो चांदी है। बहू सारी मेहनत करती है और आप आराम से समोसे पकौड़ी खाती हैं। मम्मी जी गर्व से बोली, हाँ, बहू है तो काम करेगी ही।
यही तो बहू का फर्ज है। उनकी बात सुनकर कंचन का दिल और टूट गया। उसने कभी सोचा था कि ससुराल उसका घर होगा, लेकिन यहाँ तो उसे सिर्फ नौकरानी की तरह देखा जा रहा था। उस दिन रमेश ने तय कर लिया कि अब चुप नहीं रहेगा। रात को उसने माँ से साफ कहा, मम्मी, आप कंचन से नौकरानी जैसा बर्ताव करती हैं। ये सही नहीं है। अगर आप घर का काम बांट लें तो कंचन पर बोझ कम होगा। आप क्यों नहीं समझती? मम्मी जी ने तुनक कर कहा, रमेश, तुम अपनी बीवी के कहने पर मुझे सिखाओगे? मैंने अपनी जवानी में इतनी मेहनत की है, क्या तुम भूल गए? तब किसी ने मेरी मदद की थी। रमेश बोला, मम्मी, आपने मेहनत की, तब हालात अलग थे। अब हालात बदल गए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी वही कष्ट झेले जो आपने सहे थे। आपको उसका सहारा बनना चाहिए, ना कि बोझ। मम्मी जी चुप हो गई। उनके दिल में चोट लगी, पर कहीं ना कहीं रमेश की बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। रात को बिस्तर पर लेटी हुई मम्मी जी का मन चैन से नहीं था। उन्हें लग रहा था जैसे आईने ने सच दिखा दिया हो। क्या सच में वो अपनी बहू के साथ अन्याय कर रही थी? क्या उनकी जिद उनके बेटे और बहू की खुशियों पर भारी पड़ रही थी? अगले दिन रविवार था। रमेश ने तय किया कि वो कंचन को थोड़ा आराम देगा। सुबह सुबह वो उठकर रसोई में चला गया और चाय बना लाया। मम्मी जी ने देखा तो हैरान रह गई। अरे बेटा, तू रसोई में ये क्या कर रहा है? रमेश मुस्कुराकर बोला, मम्मी, मैं अपनी पत्नी के लिए चाय बना रहा हूँ। वो रोज इतनी मेहनत करती है, एक दिन मैं क्यों ना करूं? कंचन ने झट से कहा, नहीं नहीं रमेश, रहने दो। लोग हंसेंगे कि पत्नी ने पति को रसोइया बना दिया। रमेश बोला, लोग क्या कहेंगे? ये सोचकर इंसान अपना घर नरक कर लेता है। अगर घर में प्यार और बराबरी हो तो बाहर की बातें मायने नहीं रखती। उसकी बात सुनकर कंचन की आंखें भर आई, लेकिन मम्मी जी के चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। दोपहर को घर में अचानक मेहमान आ गए। रमेश की मौसी और उनके परिवार वाले। घर में हलचल मच गई। मेहमानों के लिए खाना बनाना था, घर सजाना था। मम्मी जी आराम से बैठ गई और सारा काम कंचन पर डाल दिया। कंचन भागदौड़ करती रही, किचन से आंगन, आंगन से कमरे तक। गर्मी से पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर चमक रही थी। रमेश ने देखा तो वो भी काम में लग गया। उसने आटा गूंदा, सब्जियां काटी। मौसी जी ने ये देखा तो हंसते हुए बोली, अरे वाह रमेश, तू तो बड़ा मददगार पति निकला। बहुत अच्छा है बेटा। जमाना बदल गया है। अब पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं। बहू अकेले क्यों सारा बोझ उठाए? ये सुनकर मम्मी जी को भीतर से चोट लगी। उन्हें लगा जैसे सामने ही उनका भेद खुल गया हो। शाम को जब मेहमान चले गए, कंचन थक कर चारपाई पर लेट गई। तभी अचानक उसके हाथ में हल्की ऐंठन हुई और वो दर्द से कराह उठी। रमेश घबराकर बोला, क्या हुआ कंचन? तुम ठीक तो हो? कंचन ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन उसकी हालत देखकर रमेश समझ गया कि ये सिर्फ थकान नहीं है। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, कंचन को बहुत आराम की जरूरत है। इस तरह लगातार मेहनत करती रही तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिवार को चाहिए कि इसे सहारा दे, काम बांटे। डॉक्टर की बातें मम्मी जी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिद और लापरवाही से उनकी बहू की सेहत बिगड़ रही है। उस रात मम्मी जी देर तक सो नहीं पाई। आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहा। बहू पसीने से तरबतर काम करती रही। बेटे का परेशान चेहरा, डॉक्टर की चेतावनी। धीरे धीरे उनके मन में अपराध बोध उड़ने लगा। सुबह का समय था। आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। कंचन अभी भी बिस्तर पर आराम कर रही थी। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि वो काम ना करे। मम्मी जी उठी
और चुपचाप रसोई की ओर चली गई। पहली बार उन्होंने खुद चाय बनाने का सोचा। हाथ कांप रहे थे। आदत छूटी हुई थी, लेकिन दिल में एक कसक थी कि अब अपनी गलती सुधारनी ही होगी। जब चाय बनाकर उन्होंने कप में डाली तो कंचन ने हैरानी से देखा। मम्मी जी, आप? ये चाय आपने बनाई? मम्मी जी ने धीरे से कहा, हाँ बहू, आज मैंने सोचा कि तुम आराम करो। बहुत काम कर लिया तुमने। अब तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। कंचन की आंखें भर आई। इतने सालों में पहली बार उसने अपनी सास की ओर से स्नेह की झलक देखी थी। उस दिन से मम्मी जी का व्यवहार बदलने लगा। वे घर के छोटे छोटे काम करने लगी। कभी सब्जी काट देती, कभी कपड़े तह कर देती। कंचन को ये देखकर अचरज होता, लेकिन धीरे धीरे उसे मम्मी जी के बदलते रूप पर विश्वास होने लगा। रमेश भी संतोष से भर गया। उसे लगा जैसे उसके घर में नई रोशनी आ गई हो। एक दिन पड़ोस की वही औरतें फिर आंगन में आई। उन्होंने मजाक में कहा, अरे भाभी जी, आजकल तो आपको काम करते देखा जा रहा है। बहू को आराम करवा रही हो क्या? मम्मी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, बहू भी बेटी जैसी होती है। अगर वो थक जाएगी तो घर कैसे चलेगा? अब समय आ गया है कि हम भी बहुओं का हाथ बटाएं। उनकी बात सुनकर पड़ोस की औरतें चुप रह गई। कंचन के दिल में सास के लिए पहली बार इज्जत उमड़ आई। शाम को जब सब साथ बैठे तो मम्मी जी ने कंचन से कहा, बहू, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक बर्ताव नहीं किया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बेटी की तरह मानो। तुम भी मुझे अपनी माँ समझो। कंचन रो पड़ी। उसने सास के पांव छू लिए और बोली, मम्मी जी, मुझे कभी शिकायत नहीं थी। बस आपका थोड़ा सा प्यार ही चाहिए था। रमेश ये दृश्य देखकर भावुक हो उठा। उसे लगा जैसे घर की दीवारें, जो अब तक कड़वाहट से भरी थी, अब सचमुच घर की तरह लगने लगी थी। दिन बीतते गए। अब घर का माहौल पहले से बिल्कुल बदल चुका था। जहां पहले आंगन में तानों की गूंज सुनाई देती थी, वहीं अब हंसी और अपनापन फैलने लगा था। कंचन काम करती तो मम्मी जी खुद उससे कहती, बहू, ज्यादा मत कर, मैं मदद कर दूंगी, तेरी सेहत पहले है। रमेश भी राहत की सांस लेता। वो देख रहा था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच अब एक नया रिश्ता पनप रहा है। फर्ज का नहीं, बल्कि दिल का। एक दिन गांव में मंदिर का बड़ा उत्सव था। सब औरतें मिलकर बातें कर रही थी। किसी ने मम्मी जी से पूछा, भाभी जी, अब तो आपकी बहू खूब काम करती होगी। मम्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, काम तो सब करते हैं, लेकिन असली काम है रिश्तों को संभालना। मेरी बहू ने मुझे ये सिखाया है। पहले मैं उसे सिर्फ बहू मानती थी, लेकिन आज वो मेरी बेटी है। बेटी को बोझ नहीं, सहारा दिया जाता है। ये सुनकर सब औरतें चुप हो गई। कुछ के चेहरे पर सोचने की लकीरें उभर आई। घर लौटते वक्त कंचन ने मम्मी जी से कहा, आपने जो कहा उससे मुझे बहुत खुशी हुई। अब ये घर सचमुच मेरा घर लगता है। मम्मी जी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोली, बहू नहीं बेटी, तू मेरी बेटी है, और बेटी से कोई नौकरानी का काम नहीं कर पाता। कंचन की आंखें भर आई। उसने सोचा, कभी कभी रिश्तों को बदलने के लिए झगड़े नहीं, बस धैर्य और सच्चा प्यार चाहिए होता है। उस रात रमेश छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तारों की चमक जैसे उसके दिल में उतर आई थी। उसने मन ही मन कहा, आज मेरा घर सच में घर बन गया। माँ को आईना दिखाने के लिए वक्त लगा, लेकिन सच ने आखिर जीत ही ली। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।